नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये खास खबर। भारत पाक के बीच तनाव के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में भारत पाक युद्ध विराम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश में ट्वीट पर पंचायती होती है और 4000 किलोमीटर दूर बैठकर सीज फायर करवाता हो उसे देश का भगवान ही मालिक है। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप दूसरों की कृपा पर चुनाव जीता हो वो हमारा भाग्य विधाता बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना को जब फ्री हैंड किया गया तो फिर अंकुश क्यों लगाए। भारत की जनता पीओके से कम पर समझौता नहीं कर रही थी और बीच में युद्ध विराम की घोषणा करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। सैनिक के मनोबल को कम किया गया है। उन्होंने मांग की कि लोकसभा का आपातकालीन सत्र बुलाकर सरकार को सारी स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले जो दो शहादत हुई है, एक उसमें पप्पू यादव के तरफ से उसकी पूरी मदद, और मैं चाहूंगा कि अविलंब लोकसभा का सत्र बुलाया जाए। कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद घटना पर को सामने पर विस्तृत चर्चा हो। जब हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे थे, पीओके की बात, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई कि हम सीज फायर किए? क्या कारण है कि आतंकवादी सपोर्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ हम लड़ने की हिम्मत ना जुटाए? आतंकवादी सपोर्टेड सैनिक को हम लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हमारे सैनिक को क्यों रोका गया, जबकि हमारे सेना पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है। हमारे सेना एक पीओके को कौन पूछे, हजारों पीओके को लेने की ताकत रखता है। आज पूरी दुनिया की उम्मीद भारत से है कि आतंकवाद का खात्मा करने की हिम्मत किसी को होगी वो भारत को होगी। लेकिन हमने पानी खत्म कर, इसलिए आतंकवाद और पीओके के लिए बगैर और आतंकवाद को खत्म किए बगैर निर्णय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद को खत्म करनी चाहिए और आतंकवाद परस्त सरकार को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी चीज, को फ्रीडम दीजिए, इंटरफेयर मत कीजिए। यह मुल्क मेरा है, नेताओं का नहीं। इसलिए ये जो कुछ गोदी मीडिया लोग हैं, इस्लामाबाद खत्म कर दिए, पाकिस्तान मिटा दिए, कराची उड़ गई, शाहबाज भाग गया, शाहबाज ढूंढ लिए, %90% फेक। और ये अंधभक्त लोग, उनसे भी मेरा आग्रह है कि इंदिरा गांधी जी इस देश की, जो अटल जी ने जिनको दुर्गा और चंडी कही थी, वो सही कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बगैर बात किए ट्वीट करता है और हम सीज फायर कर देते हैं। जो मुल्क अमेरिका के ट्वीट पर चले, उस मुल्क में 1 मिनट भी हमारे देश के पीएम को रहने का राइट नहीं। इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम आग्रह करेंगे अंधभक्तों से, इस्तीफा लीजिए। अब वक्त आ गया अंधभक्त लोगों, गोदी मीडिया लोग इस्तीफा लेने का। इस्तीफा लीजिए। यह देश आज इंदिरा गांधी को याद कर, यह देश याद करिए विपक्ष के हर नेता के हर लाइन को। अरे भैया, कुछ दिन के लिए आप लोगों से नहीं चलता है तो हम इन लोगों को रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर बना दीजिए, कर दीजिए कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री हम इन लोगों को, होम मिनिस्टर। पता चलता है कि सैनिक के बीच में कोई अवरोधक नहीं होगा।
तो इसीलिए अंधभक्त लोग और गोदी मीडिया से आग्रह है कि सवाल पूछिए इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कहाँ है, सवाल पूछिए कि पुलवामा की घटना के निर्णय के अनिर्णय क्यों हुए, सवाल पूछिए कि बारूद और हथियार कहाँ से आए, सवाल पूछिए कि ट्रंप के ट्वीट के बावजूद क्यों आपने सीजफायर बंद कर दी, सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों से भरोसा कैसे करेंगे, सवाल पूछिए कि हमारे देश को क्या पंचायती कोई 3000-4000 किलोमीटर बैठ के कोई चलाएगा, सवाल पूछिए कि हमें श्रीलंका कभी चाइना कभी तुर्की कभी ये छोटा देश तय करता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जापान को, इजराइल को, जिन्होंने इस दुख के घड़ी में खड़े रहने की हमारे साथ हिम्मत दिखाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, नमन करना चाहेंगे उस शहीद परिवार को जिसके लिए मेरे तरफ से 50-50 लाख रुपया, यदि उस घर में बच्चे हैं तो उसकी पढ़ाई अंतिम तक पप्पू यादव के तरफ से। हम उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है कि जाति पूछ करके एक के यहाँ जाएंगे और एक जाति पूछ करके दूसरे की को सिर्फ हम एक को हम 1 करोड़ देंगे, एक को कुछ भी नहीं देंगे। सेना में भी जाति, आश्चर्य है भाई, सेना में भी जाति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती, शहीद में भी जाति। इतना घिनौना हरकत कभी आपने देखा क्या? 71 में इंदिरा गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपनी ओर किया था। एक एक कंट्री जाकर के सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या अनजस्टिस हो रहा। तो इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन थे उस राष्ट्रपति से जाके मिला, उसका भी सपोर्ट लिया। यह सही है कि गोला बारूद परमाणु थर्ड वर्ल्ड वार इस दुनिया का कोई समाधान नहीं है, लेकिन समाधान तो है ना कि हम पूरी दुनिया को एक करके आतंकवादियों को समाप्त करें। आतंकवादी को खत्म करने में पूरी दुनिया का सपोर्ट तो हमें मिल सकती थी। हम थर्ड वर्ल्ड वार नहीं चाहेंगे, लेकिन आतंकवादियों की भी सरकार को हम सही नहीं रहने देंगे। हमारी जमीन हमें चाहिए। हम सरकार से फिर आग्रह करना चाहेंगे बिना किसी आलोचना के, आप अपने वादे पर कायम रहिए। जो आप कहते थे कि अमेरिका में जाकर के हम भीख मांगते हैं, फिर इन्होंने घुसपैठ कर दिया। आप फिर भरोसा कैसे करते हैं पाकिस्तानी सरकार पर? और हमें शहबाज जैसा टुच्चा हमें आंख दिखा रहा है। हमारे मुल्क को जो आतंकवादियों के बदौलत जीता हो, जो आतंकवादियों के पैसे के बदौलत सरकार बनाता हो, आतंकवादी चाहेगा तो वो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वहां के सैनिक चाहेंगे तो सरकार में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। वो भी भारत को कहता है कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जिसके फोर्स को खाने के पैसे नहीं, जो दूसरे के अनुकंपा पर जीता हो, चाइना तुर्की अनुकंपा पे जीता हो, अपनी जमीन देके अपनी सब कुछ देके, वो बात करता है भारत के बारे में। हर कीमत पर इस मुल्क के लोग आज ये मान चुके हैं कि अब हमें अति हो गया, हमें पीओके दो और आतंकवादी को खत्म करो। और मेरा मानना है चुनाव लड़ना अलग बात है और लड़ना दूसरी बात है। इन नेताओं से अब उम्मीद नहीं की जा सकती लड़ने की। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुए, ये कुर्सी पर ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए पैदा हुए, इस मुल्क के लिए पैदा नहीं हुए। इस मुल्क के जनता के लिए ये नेता लोग पैदा नहीं हुए। ये इसे सिर्फ पैसा चाहिए, इसे सियासत करना, इसे राजनीति करना है। इन्हें कभी पुलवामा पे चुनाव जीतना है, कभी पहलगाम पे चुनाव जीतना है। इन्हें हमेशा अवसर को ढूंढना है, हर चीज में अवसर, हर बातों में अवसर। मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा
देश के सवाल पर आप व्यूअर्स के लिए मत मरिए, आप पेपर में छपने के लिए मत मरिए। और मैं गोदी मीडिया से आग्रह खास तौर पर अर्नब गोस्वामी ने पहला ट्वीट किया था पुलवामा में, जश्न मना रहे थे, मैंने दिखाया। मैं अर्नब गोस्वामी से पूछना चाहता हूं वो ट्वीट क्या था जो पुलवामा में आपने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था पहला मैं दिखा रहा हूं, आपको कहां से पता चली? उसका जगह जेल था। दूसरी बात, उन्होंने पहलगाम में कहा कि जज के कारण आज ये घटना घट रही है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की हिम्मत नहीं है उंगली, ये अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाया। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और मैं गोदी मीडिया से आग्रह करूंगा, सेना के मनोबल को कमजोर मत कीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि आज देश की जनता को इंदिरा गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है। आज शहबाज और मुनीर जैसे लोग हमें आंख दिखा रहे हैं, और जो आतंकवादियों के पैसे पर पलता है, आखिर क्या वजह है कि आतंकवादी के समर्थन कर रही सरकार के सामने हम झुक गए? हमें ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि अगर आपसे व्यवस्था नहीं चल रही है तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे पद हम लोगों को दे दीजिए। अब देखना होगा कि आखिरकार पप्पू यादव के इस मांग को सरकार किस तरह लेती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।